जप तप दान पुण्य नियम संयम यह सिखाता है हमारे भागवत गीता का 8वां अध्याय। 8वें अध्याय के महात्म में ऐसी दिव्य जानकारी लिखी हुई है कि बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी जन सभी के लिए आवश्यक है। आज जो पुरानी पीढ़ियां हमारी स्वर्गलोक को जाती आ रही हैं, जो नई पीढ़ियां हैं सनातन धर्म को मानने वाली, उनके लिए दिव्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इस आधुनिक युग में मनुष्य केवल अंग्रेजी हिंदी किताबों को पढ़ने लिखने में लगा हुआ है। वेद धर्म को जानने के लिए वह समय नहीं निकालते। वह सोचते हैं कि वेद धर्म की जो ज्ञान की बातें हैं उनके लिए व्यर्थ है, और नौकरी में, आर्मी में या कहीं भी उनको भागवत गीता की या रामायण की उन्हें कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो वो ऐसा सोचते हैं। फिर भी मौखिक हम वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को जानकारियाँ देने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने, सभी को बताएं। भागवत गीता का 8वां अध्याय हमको सिखाता है कि बड़े से बड़ा ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, उसको दान अवश्य करना चाहिए। दान जो लेता है ब्राह्मण, खूब चाहे बहुत बड़ा प्रकांड ब्राह्मण हो, भागवताचार्य कोई भी हो, लेकिन वो दान लेता ही है, दान देता नहीं कभी। तो उसको भागवत गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य के अनुसार जो दान लेने वाले ब्राह्मण कभी एक फूटी कौड़ी जिसने दान दिया नहीं, तो वो ब्रह्म राक्षस हुए। और जो ब्राह्मण होकर भी शराब पिए, गलत कार्य किए, पर स्त्रियों का संग किए, वेश्याओं के साथ में रहे, जुआ सट्टा आदि इनमें संलग्न रहे, वह ब्राह्मण एक ताड़ का वृक्ष बने, भयंकर ताड़ का वृक्ष, जिसकी भयंकर छाया थी, खूब बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। तो ब्राह्मणों को भी इस ब्राह्मणों के लिए दंड बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण अगर वेदों का पाठ नहीं करता, ज्ञान का पाठ नहीं करता, तो उसको पाप का भोग भी डबल मिलता है। तो भाव शर्मा नाम के ब्राह्मण का महात्म बताया गया है कि वह पहले पूजा पाठ करता नहीं था, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था, व्यभिचारी था, शराब पीता था, मदिरा का पान करता था। इन्हीं गंदी आदतों की वजह से एक बार उसने भरपेट शराब पी ली थी भाव शर्मा ने। तो भरपेट शराब की वजह से उसको अजीर्ण हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसके सब गलत कर्मों का फल उसको मिला। गलत कर्म क्या थे? कभी पूजा पाठ करता नहीं था, गलत लोगों के साथ करता था, शराबियों को संग करता था, जुआरियों को संग करता था, लूट मार करता था, कोई भी अच्छी आदत नहीं थी। कलयुग के सभी अवगुणों में थी। सब वो ताड़ का वृक्ष बना था। इसके बाद में एक अन्य पत्नी और थे, वो ब्रह्म राक्षस बने, वो उसकी छाया के नीचे आए थे। तो वो ब्रह्म राक्षस कौन बने? वो ब्रह्म राक्षस वो बने उसमें जो ब्राह्मण दान लेता ही लेता है, लेकिन दान लेकर कभी दान करता नहीं है। उन ब्राह्मणों के लिए ये खास कर सूचना है कि भैया भागवत महात्मा लिखा है कि आप दान ले रहे हो, गाय भैंस घोड़ा बकरी रुपया पैसा जो भी दान ले रहे हो, जितना दान ले रहे हो उससे डबल ब्राह्मण को दो। तुम्हें 500 रुपये दक्षिणा मिल रही है तो तुम मुँह फुला के आ जाती हो। तो ब्राह्मण को अपने घर में जिस किसी को भी कथा करने बुलाना है, ब्राह्मण छोटे से छोटा हो, उसको कम से 1000-1100 रुपये दक्षिणा नॉर्मल देना चाहिए। क्योंकि आपको ही समाज में आगे, आप समाज ब्राह्मणों की ही नकल करता है। तो ब्राह्मण को सबसे पहले आगे आना चाहिए दान पुण्य करने में, अगले ब्राह्मण को, गुरुओं को, संतों को। ये नहीं कमा कमा के घर में भर लिए थारी लोटा गिलास और दान करने रहिए चौनी। तो भैया भागवत गीता के 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, फिर तुम भी ताड़ के वृक्ष बन जाओगे। पर मत कहना, क्योंकि तरह तरह की योनि है। भगवान की नज़र में धरती के सभी वासी एक बराबर हैं। कर्मों के अनुसार सभी को दंड मिलता है। अगर स्कूल का मास्टर ही गलत हो तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे गलत हैं तो उसका पूरा श्रेय उस मास्टर को जाएगा कि मास्टर ने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। तो उसके लिए दंड का विधान डबल है। भारत की सरकार भले ही जो मास्टर पढ़ाते नहीं उनको दंड ना दें, लेकिन प्रभु का दरवाज़ा ऐसा है, प्रभु का दरबार ऐसा है, वहाँ पर दंड बराबर है सभी के लिए। चाहे बड़े से बड़ा विद्वान हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी हो। और बड़े से बड़ा ज्ञानी भी जब नम्रता को त्याग देता है, घमंड को अपना लेता है, सम्मान करना भूल जाता है, अतिथियों का, बड़े बुजुर्गों का, एक फटी धोती वाले ब्राह्मण का भी अपमान जब उससे हो जाता है तो वो घोर नरक का वासी होता है। ये क्या है? जप तप नियम संध्या बंधन ये सभी के लिए हैं, कोई एक के लिए नहीं है। ये नहीं है कि बेचारे अन्य समाज
पूजा पाठ कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ ना करें, पौवा लगाने मस्त, तम्बाकू खाने मस्त, बिल्कुल नहीं है। तो तम्बाकू बीड़ी पुड़िया ये तो खाना ही नहीं है। तो भाई जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें। सभी समाजों के लिए दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन 8वें अध्याय में ब्राह्मण के लिए विशेषकर उसमें लिखा है कि ब्राह्मण नहीं बचा तो अन्य समाज कैसे बचेगा। इसलिए सभी समाजों के लिए संदेश है, विशेषकर एक के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के वेद ग्रंथ ये भागवत गीता हैं जो साक्षात नारायण श्री कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन के लिए कही गई है, और अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार के जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को अर्जुन ही माने, क्योंकि कलयुग में अर्जुन की तरह ही उनको तैयार रहना है। तो ये समझे कि साक्षात कृष्ण भगवान हमसे ही कह रहे हैं, जो जो वीडियो देख रहे हैं उनसे ही कह रहे हैं कृष्ण भगवान। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।